10, 12, 15 साल का है ना, सब ये लोग कवरेज एरिया से बाहर, एकदम सब नेटवर्क सर से बाहर, कोई मतलब नहीं, स्कूल न कॉलेज न पढ़ना न लिखना, एगो मोबाइल, 3 गो पुड़िया, 30 गो टका, बड़ा आदमी सब मोबाइल लिया, खानवा खाया, मोबाइल माथा पहुँचते पहुँचते निकल 12 बजे रात तक पीढ़वा में बैठ के मन 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 पबजी फ्री फायर में पागल, रात भर कोई लूडो कोई गेम। अच्छा बाप सब लॉटरी खरीदता है, भीख मांग, भीख, उससे बढ़िया घर घर भीख मांग, बोला मैं लॉटरी किने लिया, भीख मंगा बन गई। शर्म होनी चाहिए, बहुत मुसलमान लॉटरी खरीदता है, लॉटरी जुआ है, और उस पैसे को बाल बच्चों को मत खिलाना, उससे बढ़िया जहर पिला दो, किधर मर जाए। लॉटरी पैसा, जुआ पैसा कई बच्चों को मत खिलाना, उनके पेट में जहर जा रहा है। बच्चा छोटा है, बाप लॉटरी खरीदा, आज खरीदा, कल खरीदा, परसों खरीदा, एक दिन 2000 फंस गया, आज बेटा बिरयानी चलता, एकदम बहु पास खुश है, की बात हो, मुर्गा ले बिरयानी बने। ये सब पैसों से बच्चों को बचाओ, जहर है ना। साग रोटी खिला के सुला देना चटाई पर, हम महल महला और हवेली मत देखना, हलाल का एक लुकमा खा के सो जाना, हराम की बिरयानी मत देखना। जिंदगी 2 घंटा की जियो, हुसैनी जिंदगी, साल की जिंदगी है, जीती जिंदगी मत जी। ये बच्चा कम नहीं बिगड़ा है, कसम खुदा की, हर गांव में, हजरत मुसलमान के गांव में होता है कि नहीं, जहां तक हम लोग जाते जलसा हो रहा है, अभी जलसा, अभी उधर से आ रहे थे, उधर वहां फिर वहां। हम लोग 3 साल पहले जो डरे थे, मतलब मोटरसाइकिल में को मिला करके आ रहे थे चित्रा तरफ से, वही लड़का चला रहा था, हम पीछे बैठे थे, 11:30-12 बजे रात गांव घुसे, गांव में गोले हम घूमे, तो 5 लड़का परहेज बैठल था वहाँ, पहले पहले पबजी फ्री फायर चल, हम लोग गोले में घूमे, उसी टाइम मोबलम का बोल 2 बंदा निकला है, मार 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 मार, 2 बंदा निकला है, मार, हम बोले मराया गया, अरे बाप ये कौन गाया गया, वो सोचा 2 बंदा, और मोबाइल में निकला था, 2 को बोलो नहीं, 2 बंदा मार मार, और हम लोग गाड़ी हम 2 को बस मराया गया, गाड़ी रोक दिए, बोला हाँ बेटा, हमने कहा मार में मौली मोहना लगी, बोल तो नहीं ना मार, हमने मोबाइल में मारा मरी करे तो नहीं जा, ये हाल है, कसम खुदा की मिराज भाई, हम लोग देखते हैं गांव में सब कुकुर सूत जाता है, एक भी कुकुर जागल नहीं है, सब कुकुर सुतल है, पबजी फ्री फायर में लड़कों सब जागल, जहां जहां कुकुर सब सुता था, उसी डरवा में लोग बैठ के रात में गेम खेलता है, तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहां से, ये कुकुर का है आया यहाँ रे, तुम अपने घर में सुतन रे, हमको बैठने दो, तुम मेरे खानदान में कहे घुस रहा, ये नया कुकुर का है, काश तेरा बेटा पढ़ता, अरे मोहल्ले के मदरसे में सुबह को जाता, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, सीने में कुरान बसाता, इमाम मुदर्रिस के पास बैठ के रहमानो रहीम तेरा बेटा बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। मेरी तकरीर उस टाइम में होती है जब मजमा एकदम थक जाता है, फिर जो 10-20 टका वो भी खत्म हो गया, नारा लगाएगा, नारे तकबीर अल्लाह, उस टाइम में तकरीर होगी, फिर भी मैं कर लेता हूँ, मेरी जगह पे कोई नहीं कर पाएगा, जिस टाइम में मुझको देता है, मैं कसम खुदा की हिम्मत नहीं है, लोग बोल देगा, सब मजमा हवा हो जाता, सब मजमा गरीब दुखिया तरह दिखाता है, बेटा कहो सुभान अल्लाह, इस टाइम में हमको बुलाता है, लेकिन अल्लाह का करम है, मैं बोल देता हूँ, हर जगह यही हाल है। इसलिए नौजवानों, तुम किस्मत के बादशाह हो, तेरे घर में माँ बाप है, कसम खुदा की, ताजमहल से खूबसूरत वो घर होता है जिस घर में माँ बाप मुस्कुराता है, झोपड़ी में अगर माँ बाप तेरा है ना खुश है, वो ताजमहल से बेहतर है, मार्बल टाइल से लगा दिया, माँ बाप ना खुश है, वो झोपड़ी से बदतर है। आरिफ बाबू ने सास ससुर के नाम, ये पहला है मेरा प्रोग्राम, लोग माँ बाप को नहीं कर पाता है, इसने हक अदा किया है रह करके, 5-5 को 6-6 को बेटा है, 1.5 घंटा मिलाद खत्म, चलिए सोम देखें, 1 दर्जन बेटा बाप मरा, इमाम साहब को बुलाया, 150 टका दिया, 50 टका बाकी रख लिया, मिलाद खत्म। ये दामाद होकर के रह के हक अदा किया, अल्लाह ताला
उस आरिफ की कमाई में, उनकी उम्र में मौला तू बरकतें अता फरमा। माँ बाप सास ससुर के नाम, सास ससुर भी माँ बापे है। अब तो लड़का लोग मम्मी कहने लगा, अम्मी और अब्बू, और बाप को बुढ़वा बुढ़िया, उल्टा हो गया। अब तो अब्बू अगर फोन लागो अब्बू हो ले, झूम जाइए पूरा मजमा, कहें सुभान अल्लाह, हाथ को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। बोलना सीखिए। आज तेरे खिलाफ पूरी दुनिया बोल रही है, पता है आपको? सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, चाटुकार, पत्रकार, दलाल, नेशनल टीवी, चाहे डिबेट हो चाहे प्राइम टाइम हो, 24 घंटा खिलाफ। कब तक ये सुनोगे? सुन भी रहे हो। लोग कहता ऐसा है वैसा है, कुछ लोग कहता है मुसलमान देश का वफादार नहीं है, वो लोग भारत माता की जय नहीं करता। कहता है कि नहीं? सुनते हैं कि नहीं? सोशल मीडिया पे वो जुबान से ही कहता होगा, नारा लगा करके लोगों को दिखावा। लेकिन भारत के मुसलमान इतना देशभक्ति है, इनके रग रग में इतने देशभक्ति बसी हुई है ना, कि जब ये पेशानी जब तक भारत के मिट्टी पे 5 वक्त रख ना लेता है, इनकी इबादत नहीं होती। तुम तो मुंह से कहते हो, अरे भारत के मुसलमान पहले अपने माथा को भारत की धरती पर रखता है, तुम जबान से कहते हो, और ये उनकी इबादत भी हो जाती है और देश की मोहब्बत भी हो जाती है। क्या कहना है? इसलिए पढ़ना सीखो। न बाप का जनाजा पढ़ाने के लायक बचा है, न माँ का 40वां कुरान पढ़ने के लायक बचे हैं, न वजू की नीयत याद है, ना फराजे गुस्ल याद है, ना एगो मुर्गी जबा करने याद नहीं। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर है, घर मकान टाइल से मार्बल है, और एगो पोल्ट्री मुर्गी लेकर टूअर के तरह मस्जिद के दुआरी में खड़ा है। मौलवी साहब एक हमारे मुर्गी जब कर दे। अच्छा ये कटी कहाँ जब कर दे? बोल, सोच के देखिए, सोचिए, पढ़ा लिखा मुसलमान एगो मुर्गी एगो छुरी लेके टुअर के लगन खोजे लगा ले मौलवी से, वो भी पोल्ट्री मुर्गी फूंक ले, फूंक देगा जब हो जाए। होता है कि नहीं? क्या करेगा ये कौम, क्या करेगा? बोल, तो माँ बाप के नाम पे कुरान पढ़ने के लायक ना बचो, बेटी का निकाह ना पढ़ा सका, बाप का जनाजा ना पढ़ा सके, एक अपने घर में मुर्गी हलाल ना कर सके, फिर तुम मुसलमान का दावा करते हो। अरे वो मुसलमान वो था जब 313 थे तो लड़ता था जमाना, आज करो रहे पर करते हैं गुलाम। धमकी देता है हम लोगों को, भारत से मुसलमान को भगा देंगे, लगता है किसी के बाप के मामू भगा देंगे। जितना भारत में अमित शाह की हक है, उतना झारखंडी मौलाना का हक है। जितना मोदी का यहाँ भारत में हक है ना, उतना झारखंडी का हक है। इसलिए मेरे बाप दादाओं ने जान की बलि दे के अंग्रेजों से लड़के 1947 में आजादी का जंग किया, आजादी मिली, तब ये देश में भारत मुसलमान अपने हक पर राकम। 24 घंटा दिन रात ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कहना होगा तो भारत में रहना होगा। हम भी कह सकते हैं कि कलमा पढ़ना होगा तो रहना होगा, लेकिन किसी मुसलमान ने कहा अरे मेरे इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, अरे मेरे आका उस रसूल को कहते हैं जो मक्के की गलियों में चला करते थे, कुफार कंकर पत्थर फेंका करते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते। क्या कहना, वाह सच बात। अपने औलादों को पढ़ा, मुसलमान को भगा देंगे। क्या वो मुसलमान भगा? अब तक क्या वो भगा? सीमा है पाकिस्तान की, 4 को लेके अंदर आ गई, अंध भक्त के बुआ बाजी बन के बैठ गई, भागेगा कहाँ? आ रही है। जिस खाजा ने एक ऊंट को बिठाया था, पूरे चौहान की हुकूमत हार गई। खाजा के बैठाए अजमेर की धरती पर एक ऊंट ना उठा सका, तो खाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? नारे
इतना गहरा गोरी करला बाद 100 टका रे बेटा कहिए सुभान अल्लाह। बहू बेटियां भी बैठी है, माँ बहन है ना, एक दो खुराक दे देंगे। जरूरी है इन लोगों का। ये लोग जिस दिन सुधर जाएगी ना, ये लड़कों सब सुधर जाएगा। क्योंकि माँ के पेट ही से ना बच्चा पैदा होता है। हाँ? बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है। गौसे आजम जब पैदा हुए, उनकी माँ नमाज पढ़ती थी ईशा के नमाज के बाद। गौसे आजम की माँ तो पैदा हुए तो 18 पारा हाफिज कुरान। माँ इबादत करके सो जाती, बेटा गरीब नवाज पैदा होता। माँ तलावत कर लेती, बेटा गौसे आजम पैदा होते। माँ इबादत जिक्र कर लेती, बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा होते। माँ रुकू करके सोती, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा होते। माँ कयाम करके सोती, बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा होते। माँ जिक्र अस्कार करके सोती, बेटा आला हजरत पैदा होते। आज की माँ सीरियल देख के सोती है, टीवी देख के सोती है, LCD देख के। 40 साल माँ की उम्र हो गई है, हर मोबाइल कहाँ सुझाव रे ना देखा रे बेटा। लटवा बरहन बेटा कबर जाने तैयारी कर, मोबाइलवा देख। हक बात है। बच्चा माँ पेट में है, 6 महीना पेट में बच्चा हो गया, और माँ 1.5 घंटा सीरियल देख के सोएगी तो 9 महीना में वो बच्चा गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम PUBG फ्री फायर पैदा होगा। क्या हो गया? हर घर में गोदम। थोड़ी देर बोल दे, सुनिएगा। अरे भैया 1 घंटा बोल दे, आधा घंटा, 1 घंटा। मेरे बात अजमत रजा की नात हो, 4-5 कलाम पढ़ेंगे जो बोल बोल के गए हैं। माशाअल्लाह कुछ लोग इधर उधर बैठे हैं, अच्छी जगह बैठे हैं। हम काहे कहेंगे आगे बैठिए, जगह खाली है। आपको नहीं सोचता है जगह खाली है, तो हम काहे कहेंगे? हम मौलाना दिखाएगा, आइए मोहतरम हजरात जगह खाली है, काहे कहेंगे? तब आपको नहीं सोचता है जगह खाली होता है कि नहीं? कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बैठा है ये उर्मा हुसैन, क्या हुसैन नगर, माशाअल्लाह। हुसैन नगर में हुसैन के मानने वाले होंगे। और मेरे हुसैन ने पूरा खानदान दे दिया, लेकिन शराबी के हाथ में मेरे हुसैन ने हाथ ना दिया। हक बात है, हक बात है। आखिर हुसैन तो यजीद मुसलमान था, सहाबी का बेटा था, क्यों नहीं हुसैन हाथ दिए? हुसैन दे देते। का नहीं, यजीद शराबी था, पूरा खानदान लुटा दिया, लेकिन शराबी का सपोर्ट नहीं किया। जी हक बात है। आज कुछ लोग पीता भी है, खैर इस मोहल्ला में नहीं, यहाँ सब दूध के धवल है, शहद के छाकल। यहाँ ठीक ठाक है, बड़ा करवा ऊपर नीर साग ऊपर, यहाँ ठीक ठाक। नाम हुसैन नगर, काम भी अच्छा होना चाहिए, हो रहा माशाअल्लाह। हमारे खतीब इमाम भी हैं यहीं, और नकीब भी हैं, और हमारे बाबा भी बैठे, एक बाबा वो भी है। अल्लाह का करम है, हमारे इलाके में आलिम की कमी नहीं है, बहुत आलिम है। ये जो बोला मौलाना साहब, गोरखी जो करता है धोरैया, जिसको हम लोग बगाल करते हैं, वो मिल जाता, लेकिन मौलवी मिल जाता, लेकिन धोरैया बगाल नहीं मिलते गोरखी करने वाला। हम बोले क्या देखते हो तुम? बस दुनिया मौलाना ढेरी भे गलो, मैं लाए मौलवी बहुत मौलाना। हम बोले मरल मौलवी क्यों देख लेता? यही लोग बैठे, इतने लोग बैठे, को वो मरा हुआ मौलाना कभी देखे? जब बहुत मौलाना है तो हफ्ता में को मरता, हफ्ता में नहीं तो महीना में जरूर मरता, महीना में नहीं 6 महीना मरने। लेकिन अभी तक किसी मौलाना जनाजा पढ़े? झूठे बोल दिया मौलाना बहुत है, कहाँ है मौलाना? बहुत है तो मरा हुआ मौलाना अभी तक देखे 50 साल 40 साल उम्र हो गई, ये को मौलाना जनाजा अभी तक होता है कि ये खाली मुंह होता। दुकान में बैठ के बोलेगा ये मौलवी खाए गेलो तो तोर कर्जी नहीं खोल खाए गेलो, मौलवी खाए गेलो, ये सब बहस खाली कोर्ट मॉल में चौक में बैठ के चुनली होता है ना। दुनिया खाए गेलो मौलवी, तो दुनिया खाए गेलो, तोरा नहीं छोड़ पहले तोरे। ये सब बहस बंद करो, इमाम मौलाना पर तोहमत भी बंद करो, बहुत जरूरी है। थोड़ी देर सुनिए, बोले
अजमत वालिदैन, माँ बाप क्या है? हम मौलाना है ना, जीट जाट में पूरा झारखंड, पूरा हिंदुस्तान, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कई राज्यों में तकरीर होती है, लेकिन मेरी खिदमत करो, सवाब मिल सकता है, मेरे कदम में जन्नत नहीं। इमाम को क्या बात है, है ना, मुर्गी नहीं देशी मुर्गा खिला दो, जी मोहब्बत है, सवाब मिल सकता है, कदम में जन्नत नहीं। जी जी। हाजी साहब 10 हज कर ले, उनके कदम में जन्नत नहीं। पीर साहब अमेरिका साजा, जी उनके कदम में जन्नत नहीं। तेरी माँ बूढ़ी है, कमजोर है, ज़ईफ है, गोंगी है, अंधी है, बहरी है, झोपड़ी में है, तू राजा महाराजा करोड़पति बन के आ, मौलाना बन के घर आ, पीर बन के आ, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे वाह 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 वाह, क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब, माशाअल्लाह। जन्नत घर जी और खोजने चला पत्थर चल, जन्नत घर में है, चलेगा रानी में, जन्नत घर में है, चला अजमेर जा, मना कौन करता, लेकिन घर में माँ बाप को राजी करके तब अल्लाह व रसूल अल्लाह के वलियों के दरबार में जाना। अगर माँ बाप घर पे राजी हो गए, अजमेर की धरती पहुंचोगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना पहुंचोगे, मुस्तफा भी राजी होगा। वाह क्या कहना, वाह वाह माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बाप से बातचीत नहीं, हाँ? आजकल के नौजवान कम बिगड़ा, शादी दे दो, बीवी घर में घुसी, वो बहू आते आते लड़का दिमाग बदलने लगा, माँ के साथ बैठ के खाता था, अब हम माँ के साथ से हटने लगा, भाई बहन से दूर होने लगा। वो बहू जो घर में घुसी है ना, वो बहू नहीं जादूगर नहीं घुसी, 100 मंत्र ले गई। हाँ? माँ को माँ कहता था, बहू एक मतबा कान में सरिया के फूंक दी, बस उसके बाद बेटा जन्नत से दूर कर दिया। 75% बूढ़ा बूढ़ी बहू, कल एक गांव गए थे हजारीबाग का मौला, यहाँ हर घर में बेटा बहू सब अलग अलग, और माँ बाप अपने से खाना पकाता है बूढ़ा बूढ़ी, और वो लोग आता है मौला पास ताबीज लिखवाने, बोले हजरत एगो ताबीज लिख दीजिए ना, रात में ख्वाब में उल्टा सीधा देखते हैं, कहले पूरा खानदान देखेगा, भूत जितना है ना, जितना खबीस है सब तेरे घर में घुसेगा। जिस माँ बाप को देख के निकलना चाहिए उसको छोड़ दिया। माँ बाप बहुत बड़ा मकाम है। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे पास माल कोड़ी रुपया टका कुछ नहीं है, मैं हज कैसे करूँ? मेरे आका फरमाते हैं अगर तेरे माँ बाप है, कहा हाँ घर में है, कहा घर जा, अपने माँ बाप की खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा दे, घर बैठे तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। शोहर से भी मोहब्बत कर, अपने सास ससुर से मोहब्बत कर, अपने मजहब से मोहब्बत कर, अपने दीन से भी मोहब्बत कर। नौजवानों तू भी अपने धर्म से मोहब्बत कर, अपने माँ बाप से मोहब्बत कर, सबसे ज्यादा रसूले पाक से मोहब्बत कर। कोई मौलाना मना किया कि बीवी से मोहब्बत मत करो? कोई कहा आज तक बीवी से मोहब्बत करना कोई गुनाह बताया? नहीं, बीवी से मोहब्बत करना ये रसूल की सुन्नत है, कहिए सुभान अल्लाह। अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये इमाम हुसैन की सुन्नत है, मौला अली की सुन्नत है, प्यारे आका की सुन्नत है। माँ बाप को खिदमत करो, बीवी को मारो नहीं, बीवी मोहब्बत वाली चीज है। अभी मोहब्बत करके तो देखना, मोहब्बत करते भी कौन? ये घोट पी के आया बस मार को देखा, अपने बस का है, अपने बस का मार था धुंडा देखा था धुंडा। मोहब्बत भी करके देखो कसम खुदा। कभी घर से बाहर से निरसा से अगल बगल से घर घुसते हो, मगरिब के टाइम में घर घुसो, देखो बीवी खाना बना रही है, घर घुस जाना। अगर तेरी बीवी उस टाइम में रोटी बना रही है, बीवी को कह देना जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू, एकदम रोटी कैंसिल पराठा शुरू, खाली जाने मन कहे और जाने जिगर पराठा हम सत्तू सतुआ फिर तो मन खावा। बीवी मोहब्बत की चीज। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इतनी मोहब्बत क्या करते थे
एक ही बर्तन में दोनों मेरे आका और अज़वाजे मुतहरात खाना खा लिया करते, एक बर्तन में पानी पी लिया करते। दुनिया वालों को बता दिया एक बर्तन में पानी पी लेना ये गुनाह नहीं है, प्यारे आका की सुन्नत है। आरिफ बाबू कहाँ गए? यही है, उधर है आरिफ बाबू बैठे हुए हैं। अरे बाप, इतना बड़ा जलसा अकेले कर दिए जी, क्या मोहब्बत है कसम खुदा के, हक आपने अदा किया है। हाँ? इतना बड़ा जलसा कमेटी वाले लोग नहीं गए, आज तो मैं आ ही नहीं सकता था, उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पहुंचूं, तारीख हम नहीं ले रहे थे। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। कहा कि नहीं हजरत, ख्वाहिश है कि आप आए। मैंने कहा तारीख खाली नहीं है, बिल्कुल प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। इसने जब कहा कि भाई माँ बाप ने मौला साहब हम बचपन से ही रखा ना, बहुत यहाँ रह करके सब कुछ किए, अब मैं सास ससुर के नाम कर रहा हूँ। मैंने कहा कि वफादार दामाद दुनिया में पहली बार मिला है, मुझको जाना चाहिए। मैं चला और स्पीड से यहाँ पहुँचा। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, माँ बहनें बहू बेटियाँ भी बैठी हैं, एक दो बात उनको भी कह देंगे, चूँकि रात काफ़ी हो गई है, बात बढ़ते जा रही है। नबी के महफिल में बैठे हो, थोड़ी देर बैठ जा, सुन ले और सुन करके अमल करो, कोशिश करो अमल करेंगे। अपने माहौल को बदलाव पैदा कर। बच्चों के जितने छोटे बड़े बच्चे हैं, 10 12 साल 15 साल, ये बच्चे तेरे घर की भविष्य है। इन बच्चों को लंगड़ा लूल्हा मत बना। तुम मोबाइल दे दिए हो ना, बच्चा लंगड़ा लूल्हा बन रहा है, मोबाइल से दूर रखना, किताब पोथी हाथ में देना। कसम खुदा की, जिस मोहल्ले में बच्चे पुस्तकालय में बैठता है, जिस मोहल्ले के बच्चे लाइब्रेरी में बैठता है, जिस मोहल्ले के बच्चे स्कूल में बैठता है, उस बच्चे के दिमाग बढ़ता है कि नहीं। लेकिन मुसलमान के बच्चे लाइब्रेरी में नहीं बैठेगा। मुसलमान का बाल बच्चा क्या कहते हैं, कुतुब खाना में नहीं बैठेगा, स्कूल में नहीं बैठेगा, होटल में बैठेगा। तो होटल में बैठेगा, दिमाग बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा, मात पेटे बढ़ रहा है, सब दिमाग घट रहा है। इसलिए होटल में बैठना शुरू किया, स्कूल कॉलेज बंद कर दिया। इसलिए अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, और इतनी मोहब्बत करना ताकि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ का चेहरा एक बार देखोगे, एक हज का सवाब मिलेगा। और आका फरमाते माँ तेरी दुआ कर दो, दुआ कबूल होती है। और माँ बहने तेरे लिए माँ बाप नहीं, तेरे लिए सास ससुर है। जब तक ससुराल में रहे, अगर वो बेटी अपने माँ बाप का हक अदा करे, और जो ही ससुराल से मैके से ससुराल आ जाए, शरीयत कहती है अब अगर वो बेटी अपने बहू बन के माँ बाप की खिदमत करे, कयामत के दिन उस बेटी का कोई हिस्सा ना होगा। और वही बेटी अगर बहू बन के सास ससुर की खिदमत करे, उनके लिए कयामत के दिन हिस्सा होगा। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में उनकी बेटी फातिमा ज़हरा पहुंचती है, अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह, आप तो कब्र की बात भी जानते हैं, आप हश्र की बात को जानते हैं, आप क़यामत में होने वाले तमाम खबर को जानते हैं, क़यामत तक जितनी बातें होगी या रसूलुल्लाह वो जानते हैं। आका फरमाते बेटी तुम कहना क्या चाहती हो? प्यारे आका फरमाते बेटी बोल फातिमा तुम क्या चाहती हो? फातिमा ज़हरा फरमाती या रसूल अल्लाह, मैं चाहती हूँ कि आप जब सब जानते हैं कि जहन्नम में कौन जाएगा, जन्नत में कौन जाएगा, तो आपको ये भी पता है कि पूरी दुनिया की औरतों में सबसे पहले कौन सी औरत होगी जो सबसे पहले जन्नत जाएगी? और करे मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फरमाती हैं कि बाबा आप बता दें या रसूलुल्लाह, जन्नत में सबसे पहले कौन औरत जाएगी? प्यारे आका फरमाते बेटी मदीने में एक औरत रहती है, जो औरत तमाम मदीने की औरतों में गरीब है। उनका शोहर लकड़ी के कारोबार करता है, खजूर के दरख्त से पूरा घर बनाया है, और उसी घर के अंदर वो औरत रहती है। ए बेटी फातिमा, वो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। इतना सुनना था, बीबी फातिमा चुप हो गई। प्यारे आका फरमाते बेटी खामोश क्यों हो? बीबी फातिमा फरमाती या रसूलल्लाह, मैं सोच रही हूँ वो औरत कैसी होगी जो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। नबी की बेटी सोचने लगी या रसूल अल्लाह, मैं सोच रही कि वो सबसे पहले जन्नत जाएगी कैसे? गौर करके सुनिएगा, बड़ी कीमती बात बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये तकरीर हमेशा नहीं होती, कभी कभी होती है। वक्त को देख के मैं बता रहा हूँ,
नबी की बेटी फातिमा फरमाती है बाबा मैं देखना चाहती हूँ। प्यारे आका फरमाते बेटी मदीने के आखिरी सरहद में उनका घर है। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा फजर की नमाज पढ़ लेती है, पूरे बदन को कपड़े से ढक लेती है, छुपते 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 उसी लकड़हारे के घर चली जाती, भोरे भोरे बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती कौन? का मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, हसन हुसैन की माँ फातिमा हूँ, अली की बीवी फातिमा हूँ, आपसे मुलाकात करने आई हूँ, चंद बात करने आई हूँ। अंदर से आवाज आती है फातिमा माफ करना फातिमा, हम दरवाजा खोल नहीं सकती हूँ, इसलिए कि मेरा शोहर फजर की नमाज पढ़ के जंगल लकड़ी काटने चला गया है, जब तक वो जंगल से आ नहीं जाएगा हम इजाजत नहीं लेंगे, तब तक मैं दरवाजा खोल नहीं सकती। गौर करो मेरी माँ बहने, शोहर घर पे नहीं, दरवाजा वो नहीं खोल रही है, नबी की बेटी दरवाजे पे गई है, ठकठका रही है, दरवाजे पे दस्तक दे रही है, खोल का नहीं खोलेंगे तू वापस चली जा, कल आना मेरा शोहर आएगा पूछेंगे इजाजत देगा तब खोलेंगे। आज की बहू बेटी मानेगी? आप खाली निकलिए घर से, आप निकल गए बाजार निरसा चले गए कहीं काम करने, बस बहू सब भी गली में बैठ गई, चुगली बोरा एगो बोरा चुगली ले, दीदी ये झोला तो हम ले जा बैठ गया। यहाँ बहू बेटी इस तरह सिस्टम नहीं है, यहाँ नबी की बेटी फातिमा फरमाती है या रसूल अल्लाह मैं गई थी वापस आ गई, लकड़हारे की बीवी ने दरवाजा नहीं खोली, प्यारे आका फरमाते बेटी कल जाना दरवाजा जरूर खोलेगी। दूसरे दिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा फजर की नमाज पढ़ लेती है और पढ़ के पूरे बदन को कपड़े से ढक लेती है और छुप छुपाते जाने लगती है। इमाम हुसैन ने देखा मेरी माँ कहाँ जा रही है, छोटा बच्चा होता दौड़ के माँ के पास, माँ आप जाओ ना हम भी जाएंगे, तो इमाम हुसैन को उनकी माँ फातिमा ने गोद में उठा ली, वो भी चलते 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 ठीक आखिरी सरहद तक पहुंचे, लकड़हारे के घर में जाकर दस्तक दे दी पीछे बाहर से, अंदर से आवाज आई कौन? का मैं फातिमा कल आई थी ना, आपने कहा दरवाजा नहीं खोलेंगे, शोहर इजाजत देगा तब खोलेंगे, हम फातिमा फिर आए हैं आज। कहता कोई साथ में है क्या? कहा हाँ मेरा बाबू हुसैन नहीं माना, छोटा था देख लिया वो भी साथ आ गया। अंदर से आवाज आती है फातिमा माफ करना, आज भी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, मैं अपने शोहर से जो इजाजत मांगी थी वो सिर्फ आपकी इजाजत मांगी थी, आपके शोहर की आपके बेटे हुसैन की इजाजत नहीं मांगी थी। आज वापस चले जाए, जब हुसैन की इजाजत लेके रखेंगे तब कल आना दरवाजा खोलेंगे। बड़े बड़े जलसे कर देते हैं, आज सुनने का मिजाज बना इसलिए बोल रहे। नबी की बेटी गई नहीं खोली दरवाजा, फिर वापस आ गई। नबी फरमाते फातिमा बेटी गई थी, कहाँ बाबा गए थे, दरवाजा नहीं खोली, 2 दिन से घूम रही हूँ। मेरे आका फरमाते फातिमा जरूर खोलेगी दरवाजा बेटी, कल फिर जाना चेक करके देखना। तीसरे दिन फिर नबी की बेटी फातिमा फजर की नमाज पढ़ के आने लगती है। इमाम हसन ने देखा हुसैन कहाँ जा रहा, मार हुसैन। हसन ने कहा माँ हम भी जाएंगे, वो भी चले गए। अब के दरवाजे पे फिर दस्तक जाके दिए, अंदर से आवाज आई कौन? कहा मैं फातिमा हूँ, 3 दिन से घूम रही हूँ, दरवाजा खोल। कहा साथ में कौन है? कहा हुसैन भी है, हसन नहीं माना वो भी है। अंदर से आवाज आती है फातिमा माफ करना, आज भी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, क्योंकि मैंने इजाजत आप और आपके बेटे हुसैन का लिया था शोहर से, हसन की इजाजत नहीं लिया था। वापस चली जा, शोहर से हसन की इजाजत लेंगे तब जाके दरवाजा खोलेंगे। लकड़हारा घर आया, बीवी से पूछा नबी की बेटी फातिमा आई थी, बात हुई? लकड़हारी की बीवी ने कही नहीं आई तो थी, मैंने दरवाजा नहीं खोली। का क्यों? 2 दिन से आ रही खोल देती। लकड़हारी की बीवी ने कही खोलते, आपसे इजाजत लिया था हुसैन और उनकी माँ फातिमा का, आज हसन भी आ गया था साथ में, तो हसन की इजाजत नहीं लिए थे। देखिए तिहारत तकवा देखिए, शोहर के हुक्म के तामिल देखिए। वो लकड़हारा जज्बात में आ गया, लकड़हारा जज्बात में आ गया, गुस्से में थोड़ा कहे बीबी सुन, कल नबी का पूरा घराना भी आ जाए तो दरवाजा खोल देना, पूरा घराना आ जाए तो दरवाजा खोल देना। कहिए सुभान अल्लाह। चौथे दिन नबी की बेटी फातिमा
फजर की नमाज पढ़ती है, पूरे बदन को कपड़े से ढकती है, छुप छुपाते लकड़हारे के घर में पहुंचती है। बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती, कौन? कहा मैं फातिमा हूँ, 4 दिन से तेरे घर आ रही हूँ तुमको देखने के लिए, लेकिन तुम दरवाजा नहीं खोल रही हो। इतना सुनना था, अंदर से चुके सिसकने की आवाज आई, दरवाजा खोलती, लकड़हारे की बीवी के आंख से आंसू बह रहा है। फातिमा के पेशानी को बोसा दिया, उनके तलवे को बोसा दिया, फातिमा के हाथ पकड़ के रोने लगी लकड़हारे की बीवी। कहे फातिमा सुनो, 4 दिन से तुम मेरे घर से वापस जा रही थी, मेरा दिल धड़क रहा था, आंख से आंसू बह रहा था, लेकिन फातिमा मैं मजबूर था, क्योंकि मैं शोहर की इजाजत के बगैर सांस भी लेना मुनासिब नहीं समझती हूँ। फातिमा मैं मजबूर थी। जब तुम दस्तक देके चली जाती थी ना फातिमा, मेरा दिल अंदर से रोता था कि नबी की बेटी आई और हम देख ना पाए। फातिमा तुम मुझको देखने के लिए या नहीं, बल्कि हम देखने के लिए तरस रहे थे कि कब नबी की बेटी को देखूं, लेकिन क्या करूं, शोहर के हुक्म के बगैर मैं एक कदम भी, एक सांस भी लेना मुनासिब नहीं समझती। चौथे दिन फातिमा बीबी अंदर जो ही घुसती है, लकड़हारे की बीबी अदब से फातिमा के पांव को पकड़ती है और उसी चटाई पे बैठा देती है। फातिमा ज़ारा लकड़हारे की बीबी के चेहरे को देख रही है, या अल्लाह मेरे आका फरमाते सबसे पहले जन्नत जाएगी, ये कौन सी अदा में जाएगी, कौन सी इबादत में जाएगी, कौन सी तलावत में जाएगी, ये जन्नत पहले कैसे जाएगी। ये सोच सोच के नबी की बेटी कभी लकड़हारे के बीवी के चेहरे को देख रही है, उनके घर को देख रही है, उनकी झोपड़ी को देख रहे हैं, कभी जमीन को देख रहे हैं, कभी छत को देख रहे हैं। नबी की बेटी फातिमा चारों तरफ देख रही है। लकड़हारे की बीवी फरमाती है, फातिमा क्या गरीब की झोपड़ी देख रही हो? फातिमा फरमाती है, मैं वही देख रही हूँ जो मेरे आका मेरे बाबा देख रहे हैं, मैं वही देख रही हूँ, तुम मत घबरा। तो क्या देख रही हो? क्या मैं क्या बताऊं, मैं क्या देख रहा हूं? मैं देखने आई हूं, वही देख रहा हूं। गौर करो मेरी माँ बहने, आजकल शोहर कहीं रहे, बीबी कोई मतलब बहू नहीं, गुजरात हो, बम्बई हो, परदेश हो, है ना, अगर ये कह दिया हम मैके जाएंगे, नेहर जाएंगे, और शोहर कह दिया नहीं नहीं जाना है, बोल तोर बहुत हमें नहीं मानलो, एकदम गाड़ी में चढ़ के निकल, कोई मतलब नहीं। सुना है वाकया, दिल में थाम का सोल, झारखंड ये तकरीर कर रहा, मैं तकरीर बहुत कम करता, आज कर रहा, चूंकि वक्त ही ऐसा है कि करना। सुभान अल्लाह। नबी की बेटी चारों तरफ देख रही है, या अल्लाह ये जन्नत कैसे जाएगी, ये जन्नत कैसे जाएगी। देखते 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 अगल बगल दाएं बाएं देखते एक कमरा है, उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई है, चटाई के ऊपर एक पानी का गिलास रखा है, पानी का गिलास के बगल में एक खजूर के पत्ते का बना हुआ पंखा रखा हुआ है, उसी के साइड में एक रस्सी भी रखी हुई है, बगल में एक डंडा भी रखा हुआ है और एक तलवार भी रखी हुई है। नबी की बेटी फातिमा सोचने लगी, अल्लाह ये पानी पिएगा ये पता है, पंखे से पसीना सूखेगा ये पता है, लेकिन ये तलवार ये रस्सी ये डंडा क्यों कर चटाई पे। नबी की बेटी कुछ ना बोली, लकड़हारे से गुफ्तगू होने लगी, गुफ्तगू होते होते बातचीत होते होते गपशप होते होते दोपहर हो गया, बाहर से दस्तक हो गई, अंदर से आवाज पहुंची, कौन? कहा बीवी खोल, मैं तेरा शोहर जंगल से लकड़ी काट के बाजार में बेच के आ गया हूँ। इतना सुनना था, लकड़हारे की बीवी खट से खड़ी हो गई, तुरंत खड़ी हो गई, कहा फातिमा माफ करना, हम आपके पास अब नहीं बैठ पाएंगे, अब आपसे हम गपशप नहीं कर पाएंगे। कहा क्यों? कहा मेरा शोहर आ गया है, अब आपके पास हम नहीं बैठेंगे, अब शोहर आ गया। गौर कीजिए मेरी माँ ने, शोहर आ गया। नबी की बेटी फातिमा वही तो देखने आई थी, जो ही बीवी लकड़हारे की बीवी जाती है और दरवाजा खोलती है, और जो ही दरवाजा खोलती है मुस्कुरा के शोहर को सलाम कर देती है, मोहब्बत से हाथ पकड़ती है, प्रेम से चटाई में बैठाती है। नबी की बेटी फातिमा ये मंजर देख रही है,
इतने में नबी की बेटी क्या देखती है, लकड़हारे की बीवी पानी का गिलास उठाती है और दोनों हाथ से शोहर के हाथ में देती है। खजूर के पंखा उठाती है, शोहर के बदन में हवा देने लगती है, पंखा झिलने लगती है। नबी की बेटी फातिमा देख रही है, या अल्लाह ये जन्नत कैसे जाएगी, फातिमा वही तो देखने आई थी। आज की बहू बेटी करेगी सब खिदमत, करेगी जिंदगी में। हाँ, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा झिलेगी। हाँ, वो लोग 3 लाख लेके, आजकल तो मुसलमान पैसों तो मांगता है, बेटी बाप से 3 लाख मांग लेता है। 3 लाख, हाँ 3 लाख 2.5 लाख डिस्कवर, हीरो होंडा फंसा। आजकल वो 4 व्हीलर मांगने लगा, अपाची ढपाची KTM गाड़ी, इतना खतरनाक, इतने मोटे मोटे रे बा। कसम खुदा की लड़का चलाता है और बहू पीछे से बैठती है ना, लगता है बोस बैठा। लड़का छोटे मोटे है और गर्दन में हाथ रखल है। हम बोले हाँ बहू गर्दन में काहे रखती है, बोले हमारे बाप 3 लाख दे लो, किसी कहो दाब दे, हम हो रहा है 3 लाख देगा देगी तो दाबेगी नहीं। पहले की बहू सब पीछे पकड़ के रखती थी हाथ, पहले बहू सब जब गाड़ी में बैठती थी पीछे पकड़ती है, अभी की बहू कोई पीछे पकड़ती है। बाय बाय टाटा गुड नाइट गुड मॉर्निंग मच्छरदानी सब कर देती। आजकल तो छोटका छोटका बचवा माँ सिखाती है, बोलना बेटा दादी आई है, बोल बोल टाटा टाटा बोल बोल बोल, और टाटा टाटा यही बोले बाटा जूता मारेगा कपार में, यही लो। खुदा हाफिज नहीं, बाय बाय सुनाता, बाय 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 बाय। क्या अंग्रेज का हिसाब किताब होने। आजकल रूप रंग देखो टोटल, आजकल के कपड़ा देखिएगा, मर्द तो कुछ मोटा कपड़ा पहनता है, सही बता रहा हूँ। औरतें बिल्कुल पतला कपड़ा पहनने लगी, टाइट और पतला, टाइट और पतला कपड़ा पहनना शरीयत ने सख्त मना किया। टाइट कपड़ा, पतला कपड़ा, बदन देख लो, अजीब तरह का तमाशा। माथा में रखी पूरा माथा देख लो, गर्दन में रखी गर्दन देख लो। कयामत तक नमाज पढ़ेगी, नमाज नहीं होगी ऐसे कपड़ों में, जिस कपड़े से गर्दन दिखाई दे दे, सर के बाल के चूल दिखाई दे दे, है ना, कान दिखाई दे दे, इसमें क्या पहनी है, कौन सा जेवर पहनी वो दिखाई दे दे, नमाजें नहीं होगी। आज 75% बहू बेटियां वही सब कपड़ा पहनती और अपने से बाजार जाएगी, आपके खरीदा हुआ नहीं पहनेगी, आप कभी लाके दे दीजिए, देखिए ना वालों ना चल तो अपने जाएगी, कसम खुदा के अपने जाएगी। ईद में देखना क्या इतनी भीड़ होती है, पहले लड़का अकेले जाता था शोहर, अभी बीवी सब जाती है। 50 ये रंग तो पहन ले, इना चलते कल तो तिरपाल न पहला, तिरपाल बता, सोच के देखिए। नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 पैवन लगाती थी, लेकिन कभी अली से फरमाइश नहीं करती थी ऐसा कपड़ा लाके देना। वही फातिमा लकड़हारे के घर के करीब गई है, छूटा है, बता रहा हूँ कहाँ से छूटा है, मुझे याद है। थोड़ी देर बोल दे भैया, कितना टाइम हो गया बाबू? 1:30 बज गया, मतलब 35 मिनट से ज्यादा हो गया ना। हाँ 40 मिनट हो गया, मैं 10 मिनट बाकी था 1 बजने में और बैठा था ना। 40 मिनट और थोड़ी देर बोल दे भैया। आप लोग थके तो नहीं ना? नहीं थके हैं, बोल दे। हाँ तकरीर करें तो यही हाल होता। अरे अभी इधर से उधर हाँ करना शुरू कर दे, अभी देख के मर हंसते हंसते। मैं झारखंडी हंसाने तकरीर नहीं करता, इसको लिख लीजिए कागज में। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी नहीं होती है, लतीफा चुटकुला मेरी तकरीर में नहीं होती, दर्द दिल होता है पूरी तकरीर खंगालना। परसों मैंने 26 को नेपाल में था, सरलाई जिला में नेपाल में, 2 घंटा बोले लोग हिला नहीं, इतना कोहरा लोग नहीं दिखा रहा था। बोले हजरत और बोलिए, फिर दावत लिखवाया वही सरलाई जिला में। क्या मौलाना फिर आपको आना होगा? मैंने नेपाल बड़ा लंबा सफर होता है। कल इस टाइम में मेरी तकरीर, कल क्या तारीख है? कल बहुत दूर में तकरीर होगी मेरी, पर डे ही हाल है। और ये मैं नहीं, ये मेरी माँ की दुआ है। माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। मौलाना पानी पढ़वाने चक्कर में मत रहो। 3 बोतल लाती है, 3 और 3 सब। जहाँ कोई बाबा देख लिया, पीर साहब, अरे बाप एकदम बोतल धोए लगे। पीर साहब एकदम काजू किशमिश छोड़ा, एकदम गड़ी किशमिश सब हजरत के आगे रख दिया। बाप को कभी गुलगुल्ला नहीं दी। पीर साहब आ गया, काजू किशमिश
मुनक्का अखरोट। अरे बाप को कभी गुलगुल्ला भेंट नहीं, बल हजरत झारखंडी बाबा हमारे घर थोड़ा चलिएगा। बोले का है? बोल मेरा घरवा खराब हो गया है, थोड़ा देख देते। हम बोले क्या हम राजमिस्त्री हैं तुम्हारा घर देखने जाएंगे? हम बोलो ना 3-3 गो बोतल रखेगी पीर साहब को देख के। एगो पढ़ दिया मौलाना साहब ये बेटी घर के देबो, ये हमारे समझी नहीं पीता हम पी। हम लोग भी कहीं जाते हैं झारखंडी बाबा सुनता बाबा आया है बोतल 3-3 दिन। हम कहते हैं छोड़िए नहीं सब बोतल रखिए, चापाकल दिखाओ, चलो चापाकल दिखाओ, ये सब रखो बस वहीं पढ़ देते हैं, पीते रहो नहाते रहो घुड़मुड़िया मारते रहो, ठीक रहेगा। ठीक है तो वहीं सुध ले रहो, नमाज नहीं पढ़ेगी, पढ़ा हुआ पानी पीने दो। कसम खुदा के जिस दिन माँ बहने बहू बेटियां घर में नमाजी बन जाएगी, शोहर 100 रुपया कमाएगा, बरकतें आम हो जाएगी। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा देख रही है, शोहर के हाथ में पानी दे देती है, पंखा झिलने लगती है। थोड़ी देर के बाद बीबी फातिमा देख रही है, दोनों जानों में लकड़हारे की बीबी बैठती है और आहिस्ते आहिस्ते कहती है मेरे सरताज आप फजर की नमाज पढ़ के जंगल चले गए थे, 6-7 घंटा हम अकेले घर में थे, उस बीच में कोई मुझसे गलती हो गई है, सुन्नत के खिलाफ मैंने कोई काम कर दिया है या कोई गलत काम कर दिया है, मेरे सरताज ये पानी पी लीजिए, पसीना सुखा लीजिए, ये डंडा से मुझको पीटिए, मन ना भरे रस्सी में बांध के मारिए, उसे भी दिल ना भरे मेरी गर्दन पे छुरी चला दीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते आप नाराज ना होना, आपकी रजा में रब की रजा है। इतना सुन के बीबी फातिमा वापस आ गई। मेरे आका फरमाते बेटी गई थी, कहा बाबा मैं गई थी, कहा क्या देखी, कहा बाबा मैं नमाज पढ़ते नहीं देखी, इबादत में नहीं देखी, तलावत में नहीं देखी, जिक्र अस्कार में नहीं देखी। कहा बेटी क्या देखी? वो तमाम बातें बता दिए फातिमा ने। आका फरमाते इसी अदा से वो सबसे पहले जन्नत जाएगी। इसलिए मेरी माँ बहन तू जहाँ बेटी हो वहीं तुम माँ भी हो, वहीं तुम बहू भी हो, वहीं तुम सास बनोगे, वहीं सब कुछ बनोगे। बेटी एक है मकाम अनेक है। जिनके घर पैदा हो जाती है उस बाप की तुम बेटी बन जाती हो, जिसके घर चली जाती है बहू बन के उस शोहर का तुम बीवी बन जाती हो, तेरे पेट से बच्चा पैदा हो जाता है उनकी तुम माँ बन जाती हो, और जब वही तुम बड़ी होके उनके बेटे की बीवी ले आते हो तुम सास बन जाते हो। बेटी एक है मकाम अनेक है। आका फरमाते जिस रूप औरतें धारती जाती है आका फरमाते मकाम बदलता जाता है। आप लोग थक गए माशाल्लाह बड़ा अच्छा जलसा। कितना बज गया? कबीर साउंड बड़ा अच्छा बजता है, इनका साउंड ही बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हाँ कबीर साउंड बहुत अच्छा है। हाँ 50 टका हम कुटुंब पार हुआ, आधा घंटा टाने सुभान अल्लाह। बेटा इतना दूर स्टेज क्या बनाया था? वो सीढ़ी लगा था बैठ चढ़ देते। मोहब्बत है। इस लास्ट टाइम में क्या देगा? लास्ट टाइम में बचता भी नहीं लोगों के पास है ना। अच्छा कुछ नौजवान लोग आता है ना तो सुन लेता है, कुछ लोग आता है झारखंडी हंसाएगा। मैं हंसाने वाली तकरीर नहीं करता हूँ, यूट्यूब में देखना, कहीं तुम किस्सा निकाल दो, कहीं कहानी निकाल दो, कहीं लतीफ़ा निकाल दो, मैं तकरीर करना छोड़ दूंगा। सुनो है ना, मैं हक बोलता हूँ और जो हालात हाजरा पे है और इसी के लेकर के है ना तहरीक बेदारी में जो बातें आज चल रही स्टेजों पे देख रहे हो, मौलवी साहब घूम रहे हैं पूरे इलाके के लोगों को लेके। मैं 10-12 साल पहले ये तकरीर कर चुका था, यूट्यूब में ऑडियो में आया था। तिलक पर, डिमांड पर, शादी ब्याह, नाच गाना, पड़ाका पर, आज उसी के लेकर के तहरीक बेदारी का जलसा सजाया जा रहा है। वही बात कहने के लिए जो झारखंड 10 साल पहले कर चुका है, यूट्यूब खंगाल के देख लो। उस टाइम में लोग कहता था झारखंडी साहब क्या कर रहे हैं, लेकिन आज असर हो रहा है जब हमारी कौम की बेटी गैरों के साथ जाने पर मजबूर हो रही है। इसलिए बेटी को जहाँ कॉलेज भेजते हो, स्कूल भेजते हो, नजर रखना, वरना घर से निकलेगी कॉलेज के नाम पे और धनबाद कोर्ट से फोन करेगी बा या
गवा दो ले गया बाप भेगला। आजकल बेटी पर नजर रखो, बेटा पर भी नजर रखो, बड़ी खराब दौर है। ये मोबाइल जो है ना, ये जाहिल के लिए, जाहिल अनपढ़ के लिए गलत चीज है, पढ़े लिखे के लिए। अब अनपढ़ के हाथ है मोबाइल। बहुत बेटी हम लोग देखते हैं शादी ब्याह नहीं, कुंवारी बेटी मोबाइल दे दिया, हर घर में टावर ना है, बारियां देगा टावर रे बाप। झूठे घर में टावर, माँ बाप केला रे ना है, सुनाओ हेलो 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 बरे हो गया। हम लड़का पूछा बेटा क्या तुम फोन कर रहे इतनी रात में? बोल तो जौन मौलाना साहब फोन आए मुझे फिर भी प्राइवेट बात लागो। हमने बेटा जब थानवा में बैठाएगा तब प्राइवेट बात खत्म हो जाएगा। इस पर भी नजर रखो, वरना लड़का लोग कम बदमाशी नहीं करता है। हेडफोन रखेगा, हेडफोन छत पे चढ़ के चाहे छते पर टावर। लड़का मोबाइल में कर रहा था, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। हम बोले दिल है दल दल है रे, ये दिल जहां तहां का है देगा रे, ये दिल रब ने बनाया है, रसूल पाक को दे दो और सर परवरदिगार के बारगाह झुका दे, यहाँ भी कामयाब होगा। इसलिए पढ़ा लिखा बेटा रखो घर में। मदरसा है माशाल्लाह चल रहा है, मसाले सुन्नत सिद्दीकिया नूरिया, इस पर तवज्जो दो उर्मा। आज का जलसा 100 नहीं हजरत, 100 तीनों मोहल्ले का मदरसा है। मदरसे में बच्चे हैं कि नहीं? भारी बच्चे भी हैं, स्टाफ है आपने माशाल्लाह। बच्चों पर ध्यान रखें, स्टाफ पे ध्यान रखें, मदरसों पे ध्यान रखें। नौजवानों अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से। और जब बाहर से घर आते हो ना कभी निरसा तरफ से, तो जब सामान लेके आते हो ना, तो जैसे बहू को देते हो थोड़ा बहुत कभी माँ बाप के हाथ में देके देखना। कसम खुदा की खाएंगे नहीं, दुआ ज्यादा देंगे, कम खाएंगे ज्यादा दुआ देंगे। आज साहिब खाना ने साबित कर दिया कि मौलाना कोई माँ से मोहब्बत किया, किसी ने बाप से मोहब्बत किया, इसने सास ससुर से मोहब्बत करके दुनिया वालों को, दामाद को एक पैगाम दे दिया कि किसी की दौलत पर नजर मत रख। अरे देख, दौलत कोई बड़ी चीज नहीं, खत्म होगी, लेकिन ऐसा अमाल करके जा, ऐसा इतिहास लिख के जा, ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे। वाह माशाल्लाह। देखिए 3-3 गमला शिरनी आ गई। और जहाँ गमला हम गोल देखते मेरा दिमाग भी गोल हो जाता है, और फिर गोल होके हम सब सलाम पढ़ देते। यही सिस्टम होना चाहिए, उसको ढक के माशाल्लाह बहुत अच्छा। थोड़ी देर बोल, सिरनी ढक गया, सलाम पढ़ दिया जाए ना। अरे भैया सलाम पढ़ दिया जाए, सिरनी सलाम पढ़ दें सलाम। सिरनी लाया है ताकि हो सके, कहा होगा कि सिरनी ला के रख दो मौलाना खत्म करेगा। हम वो मौलाना नहीं है कि सिरनी दे के बगुआ जाएगा। एक दूसरे मौलाना आँख बंद कर दिया, फटा फटी मरो मरी सिरनी गमला फेंका, चाहे कुछ 1.5 घंटा हम नहीं। सिरनी देखो सलाम पढ़ो। कल भी कहीं बोलना है, परसों बोलना है, ऐसे भी मैं जवान हूं नहीं, अंदर से खत्म। एकदम सही बता, ये अल्लाह व रसूल का करम। इसलिए मेरी माँ बहने, आप अपने शोहर से मोहब्बत करना, और शोहर जब बाहर चला जाए तो घर में रहना, हिफाजत करना, और शोहर आए तो सलाम करना। नबी की बेटी फातिमा शोहर के बगैर कभी खाना नहीं खाती थी। 12-1 बज जाता, रात का हिस्सा बीत जाता, अली बाहर होते, फातिमा बीबी अंदर होती। अली तजारत में रहते, फातिमा इबादत में होती। जब तक अली ना आते फातिमा खाना नहीं खाती। जब तक अली नहीं आ जाते, मौला अली भी, फातिमा खाना नहीं खाती थी। आज हमारी बहू बेटी करेगी। आप 9 बजे आइए मिर्सा तरफ से, बगल कौन मोड़ है, 9 बजे रात आइए, कसम खुदा की बहू सब खा पी के, बत्ती बुझा के, कुलूप टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। 9 बजते बजते बाहर से शोहरा के टाटी ठोकता है, सोतले के उठ, बोले खेल कहाँ मरोल ना को, बोले हम होने हरिए, बोलो हंगड़ा इतने घर आले का है। ये बीवी घर में कहेगी तो घर में बरकत होगी, रहमत नाजिल होगी डंटा पर से।
जब भी शोहर बीवी एक साथ दस्तरखान में खा ले बैठ के कसम खुदा की, नबी की सुन्नत, अली की सुन्नत, एक दस्तरखान में खा लेना ये अली की सुन्नत है। फातिमा ज़हरा एक ही रोटी रखती थी, आधी रोटी अली खाते, आधी फातिमा खाते, लेकिन दस्तरखान बिछा के दोनों एक जगह खाते। ये दुनिया वालों को बताया कि एक जगह मियाँ भी बैठ के खा लो तो अली फातिमा की सुन्नत अदा तेरे घर में हो जाएगी। एक सुन्नत जिंदा करो 100 शहीदों का इनाम। यही तकरीर जब हम कहीं कर दिए थे दुमका तरफ कहीं, एक लड़का बोला झारखंडी बाबा ने ठीक कहा है, हम लोग अमल करो। घर में दोपहर में खाना पकवाया अपनी बहू से, बीवी से, कहा दस्तरखान बिछा, उसकी बीवी बिछा दी, बोल तुम्हें प्लेट उठा गया, दोनों मियाँ बीवी ले आई और ला करके दोनों प्लेट सटा दिया और दोनों मियाँ बीवी एक ही प्लेट हम खाने लगा। उसकी माँ किधर से देख ली, रे बाप हमारा घर भाण भाइन के चाल बेगलो रे बाप, ना तो कुटुम तो कल दोपहर खा देखिए घर एक ही प्लेट में खाली खाना खाना, मांग माथा हालत खराब। अब ना है मशहूर दे दिए कयामत आ गेलो हमारा घरे दे कि रहो जरूर, चूंकि देहात में पढ़ा लिखा थोड़ा है, कुछ नहीं है, और है भी तो अमल थोड़ा करता है। कहाँ अमल करे, अमल तो करना चाहिए। एक बीवी चाहे कुछ भी हो, जब वो माँ बने, आका फरमाते बेटा बम्बे, गुजरात, कश्मीर, मद्रास, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब कहीं मुसीबत में फंस जाए और माँ में आंचल उठा के बेटे के लिए दुआ कर दे। आका फरमाते माँ यहाँ दुआ करे, बेटे की मुसीबत बम्बे में टल जाए, आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। माँ की दुआ कबूल होती है। इसलिए जब माँ बाप के लिए कुछ लेते आना, आजकल नौजवान माँ को देखने तक नहीं जाते, बूढ़ा बूढ़ी बेचल सुतौल है, कभी जिंदगी में बेटा है कहीं से काम करके माँ के पास माथा पर बगल में बैठ गया जाता, माँ गर्म पानी है कि नहीं, कम्बल है कि नहीं, चादर है कि नहीं, कोई चीज की कमी है, दवाई है, अगर खाली बेटा पूछ लेगा ना तो माँ रात भर दुआ देगी। 5 दिन 6 दिन माँ बाप से बातचीत नहीं, घर में रहता है, माँ तरसते रहती है मेरा बेटा कहाँ से आया, थोड़ा मेरे सामने बैठता नहीं, बैठेगा स्टाइल। माँ बीमार है 3 दिन से वो सिरप मांग रही है, माँ बेटा वो सिरप ला देना, रे खांसी है, क्यों ही बेटा ध्यान नहीं, और बहू खाली दुआरी में खड़ा होके हमरा फेस वॉश ना है तुरंत 150 टका। आजकल नमाज औरतें पढ़ती कहाँ, खाली फेस वॉश फेरन लवली दिन पोता पोती शुरू भी हैं। नमाज पढ़ना नहीं, फजर में वजू करना चाहिए, से फजर में वजू क्या करेगी, फेस वॉश, फेरन लवली, जलपान पढ़ले ठीके दिखाता जो हमरे घरे बहू लागे 10 बजे बाद तो कहाँ से ठीक है आगे नहीं आ रहा है, चूंकि फेस वॉश का चेहरा कहाँ। आका फरमाते वजू के पानी में इतनी ताकत है ना, नबी की बेटी फातिमा कभी कपड़े चेहरे पे क्रीम नहीं लगाए थे, लेकिन फातिमा जब सजदा करके माथा उठाती थी ना तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। आज हमारे घर के बहू बेटी खाली कपड़ा चमकता है, नमाज मुसल्ला खोजो नहीं मिलेगा। पहले के समधी सब आता था ना गाँव देहात में, समधी सब मुसल्ला खोजता था, समधी मुसल्ला है नमाज पढ़ेंगे, अभी का समझी आता मुसल्ला खोजता बोल चार्जर हो पतला पिन मोटा पिन देखिए, पहले मुसल्ला खोजता था अभी चार्जर खोजता है, समझी चार्जर हो देखिए। पहले के दौर में लोग दरवाजे पे आदमी बिठा के रखता था, अरे बेटा दुआरी में रह रहे कहीं कुकुर ना घुस जाता, अभी कुत्ता बांध के रखता कहीं आदमी ना घुस जाए, उल्टा सिस्टम। पहले बहू सब रोती थी कि अल्लाह सास कैसे मिलेगी, अभी सास माथा पर के बैठा ले बहू कैसे मिलेगी, दौर पलट गया। इसलिए तू ना पलट, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान ना बदला जाएगा। इसलिए मेरा ख्वाजा भारत का राजा है और मेरे ख्वाजा रहेंगे, मुसलमान भारत में शान से रहेगा। मेरे ख्वाजा को राजा बनाने वाली ईवीएम मशीन नहीं, चुनाव आयुक्त तो नहीं, कोई कार्यालय रैली सभा नहीं, अरे मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बनाया वो दुनियादार का मोहर नहीं लगा था, अहमद मुख्तार का मोहर लगा।
अरे मेरे ख्वाजा कहाँ आए थे? मस्जिद में ख्वाजा गरीब नवाज नहीं आए, किसी मदरसे में नहीं आए, किसी खानकाह में नहीं आए। 150 राजाओं का स्थान था, उसी का नाम राजस्थान था। पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी, आना सागर का पानी लबालब भरा था। रामदेव प्रसाद पुजारी के मंदिर बहुत बड़ा था, 1 कुंटल 20 किलो उसी मंदिर में सरसों का तेल जलता था। 7,500 से ज्यादा देवी देवता की मूर्ति रखी थी, 1500-1700 से ज्यादा उसका भक्त अगर सेवा करता था। मेरे ख्वाजा ने अपने पीर मुरीद से कहा, बेटा कुतुबुद्दीन पानी है चटाई डाल दे। चटाई डाला, ये पानी देख बेटा, इसी से वजू गुस्ल करना है। तो उस दौर में आना सागर को राजा के कब्जा में था, दूर दूर से राजा रानी राजकुमारी वजीर लोग आता, उस आना सागर में डुबकी लगाता, पाप से मुक्ति मिलती, मंदिर में प्रवेश करता, पूजा अर्चना करता, अपनी देवी देवताओं को प्रसन्न करता, खुश करता। ये उनका धर्म था। मेरे ख्वाजा ने चटाई डाल दिया, वजू गुस्ल करने लगे। करते करते ये खबर अब पूरे अजमेर में फैल गई। सिपाही दौड़े दौड़े गया राजा पृथ्वीराज के पास, कहा राजा जी गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, मुसलमान है, मांसाहारी है, आना सार का पानी छूता है, वजू करता, कुल्ला करता, हाथ पांव धोता। ये पानी हम लोगों के लिए शुद्ध है, पवित्र है, हम लोग स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, घंटी घंटा बजा के अपनी देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। ये फकीर बाबा पानी छुएगा तो पानी छूत हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इनको रोक दो, रोक दो। सिपाही आया जगह कागज लेके, बाबा जी आप लोग 4-5 दिन से पानी जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये आना सागर है बाबा, इस पानी में यहाँ मंदिर में सब लोग नहाते स्नान करते हैं, आप लोग मुसलमान उठ जाइए, कहीं दूसरी जगह चले जाइए, पानी मत छुइए। कहा क्यों? कहा मेरे मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों तेल जलता है। मानता रामदेव प्रसाद मंद पुजारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ राजा रानी आते हैं, आप मुसलमान हैं, आप कोई दूसरी जगह पड़ाव डाल दीजिए, चले जाइए। मेरे ख्वाजा ने कहा कैसे? अल्लाह की जमीन है, अल्लाह की बनाई है, ये आना सागर भी अल्लाह का दिया हुआ पानी है। कहा नहीं, राजा जी का फरमान है, कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, नहाना मत, पाँव मत लगाना। मेरे ख्वाजा फरमाते ठीक है, राजा ने कहा है तो मान जाते, मान गए। सुबह उठा, उनके मुरीद ने बाबा कुतुबुद्दीन ने कहा, बाबा ख्वाजा बाबा सब मशकीजा सूखा है, बर्तन सूख गया, घड़ा सूख गया, पानी कहीं नहीं। मेरे ख्वाजा फरमाते वो कोने में क्या है? का थर्मल मशकीजा है। कहा ला, कुतुबुद्दीन ने लाया, ख्वाजा ने पकड़ा, उल्टाया, देखा, कहा बेटा कहाँ का सूखा है? कहाँ? का बाबा क्या करें? पानी पीने का नहीं, वजू करने का नहीं, गुस्ल करने का नहीं। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा ये आना सागर के करीब जो है ना, ये कटोरा लेके जा। कहा कैसे जाएंगे? कल चिट्ठी लेके आया था वजीर सिपाही कि आना सागर को छूना नहीं, टच मत करना, पानी में हाथ मत लगाना। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा तुमको हम बोले हैं छूने के लिए, टच करने बोले हैं, तुमको बोले खाली कटोरा लेके जा, आना सागर के करीब खड़ा होना, आना सागर से कहना हे आना सागर पृथ्वीराज चौहान ने छूना मना किया है, हम नहीं छुएंगे, टच नहीं करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। अरे वो राजा ने छूना मना किया है, मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था, पूरा आना सार का पानी कटोरे। 32,000 पापी उस दिन आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके मंदिर में पूजा अर्चना, जो ही पानी सूख गया 32,000 माथा पर के बैठ गया। स्नान करेगा नहीं, पाप से मुक्ति मिलेगी नहीं, मंदिर में प्रवेश करेगा। हाकार मच गया, पूरे मजमे में खबर दौड़ गई, दौड़े दौड़े सिपाही गया, कहा राजा अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा गारत हो गया। कहा क्या हुआ? कहा बस विनाश होने का टाइम आ गया। कहा हुआ क्या? कहा आपने पानी बंद किया था बाबा पर। कहा का हुआ क्या? कहा खराजा जी आपने एक बाबा पर पानी बंद कर दिया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। आपने बाबा पर बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा ना सागर सूख गया।
का एकदम सूख गया। का अभी क्या हो रहा है? का अभी हो हल्ला हो रहा है। 32,000 लोग दूर दूर से आया स्नान करने, मंदिर में पूजा करने, अभी तक नहीं नहाया, घंटा नहीं बजा। हमारे देवी देवता प्रसन्न होने के बजाय पुरोहित प्रकट करेगा, धर्म भ्रष्ट हो जाए। क्या करना क्या है? का जल्दी चलिए। पृथ्वीराज चौहान आया, आहिस्ते 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 खाजा के किनारे घुटनों पर बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, हम पहचान नहीं पाए, बाबा माफ़ कर दीजिए। ये पानी के लिए बाल बच्चे तरस रहे हैं, जानवर भी पीते हैं, दूर दूर से लोग नहाने आया है, अभी तो मेरे मंदिर में पूजा अर्चना नहीं हुआ है, घंटा नहीं बजा, बाबा रहम कर दीजिए। मेरे खाजा मुस्कुराए, कहिए सुभान अल्लाह। कहा बेटा कुतुबुद्दीन, राजा घुटने पे आ गया है बेटा, हम लोग रहम करने वाले हैं, उस रसूल की उम्मती हैं जिस रसूल पे रोग कूड़ा करकट फेंकते थे, आका बदले में दुआएं देते थे। ए बेटा कटोरा जो लाया था पनिया घुमा के दे दो। फिर वही कटोरा लेके गए, आना सागर में ढाले, अंदर से मसान खुला, पानी लबालब भरा, 32,000 पापी जल्दी से कूद गया। रुकेगा 3 घंटा बैठल है, पनिया देखा सब कूद गया। सोचा जल्दी नहाओ, मंदिर चलो, जो ही ऊपर उठा, सबके दिल की दुनिया बदल गई, क्योंकि अनासार का पानी खाजा के कटोरे से टच हुआ था, और खाजा के कटोरे खाजा के हाथ से टच हुआ था, और खाजा के कटोरे के पानी से पापी का आत्मा टच हुआ था। बाहर निकला, दिल की दुनिया बदलने लगी, ईमान की रोशनी नजर आने लगी। उधर जाने के बजाय खाजा की तरफ मुड़ गया। सभी 32,000 आ गए, खाजा के पास आया, कहा या खाजा, जब अजमेर में बैठने वाले खाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। आज कहता भगा देंगे, 3-4 को था, पूरा खानदान घुटना टेक दिया। ये भभकी है, धमकी है, कभी नहीं कोई भगा पाएगा, याद रखना। ये बपोती है, तुम कुरान पढ़ो, संविधान पढ़ो, शरीयत पढ़ो, माँ बहने तू भी नमाज बन जा, तू भी पढ़, बेटियों को पढ़ा, सही से पढ़ा, पढ़ेंगे बाल बच्चे घर में, माहौल डिसिप्लिन बढ़िया रहेगा। ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी बहू बेटियां, नीची आवाज से डिसिप्लिन बदलेगा। आजकल का लड़का